है बीजेपी की सबसे दमदार जीत। 7 पार्टियां टकराई, सातों को बीजेपी ने धूल चटाई। इस सीट पर पूरे विपक्ष ने लगाया एड़ी चोटी का दम, लेकिन मोदी के आगे हो गए बेदम। इस सीट से बिहार की तस्वीर हो गई साफ, अब जनता नीतीश को नहीं करेगी माफ। इस सीट से बीजेपी ने भरी जीत की हुंकार, अब बिहार में बनेगी बीजेपी सरकार। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस सीट का भी हाल था। उपचुनाव से पहले कहा जा रहा था कि इस सीट का रिजल्ट बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। राजनीतिक हलकों में यह खबर थी कि जो इस सीट को अपने नाम करेगा, बिहार में उसकी सरकार बनने की उम्मीद ज्यादा है। इस सीट की ताकत का अंदाजा आपको इस बात से ही हो जाएगा कि यहां बीजेपी के सामने एक दो नहीं, पूरी 7 पार्टियां मैदान में थीं। 7 पार्टियां मिलकर इस सीट पर बीजेपी को हराने के लिए दम लगा रही थी। लेकिन राजनीति में असली खिलाड़ी वो होता है जो आखिर तक पासा पलटने की ताकत रखता हो, और ऐसा काम इस सीट पर बीजेपी ने करके दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुढ़नी सीट की। बिहार के मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट के परिणाम ने बिहार की राजनीति के भविष्य को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल कुढ़नी उपचुनाव के कांटे के मुकाबले में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को बम्पर जीत मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों से हराकर ये चुनाव जीतकर बिगुल बजा दिया है कि साल 2024 और साल 2025 में बिहार बीजेपी का होगा। इस सीट पर बीजेपी को 76,648 वोट मिले हैं, वहीं जेडीयू को 73,016 वोट। बीजेपी के लिए ये इसलिए भी बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला 7 पार्टियों से था। ऐसे में कांटे की इस टक्कर में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराया है। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुढ़नी विधानसभा बिहार की राजनीति में सेमीफाइनल की तरह है। हर किसी को इस सीट के परिणाम का इंतजार था। जनता के साथ साथ सफेदपोश लोग भी इस सीट के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जश्न मनाने का मौका बीजेपी के हिस्से में ही आया। अब हम आपको इस सीट की अहमियत समझाते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस सीट को बीजेपी के लिए बिहार की जीत क्यों माना जा रहा है। दरअसल इस सीट पर जीत की अहमियत इसलिए है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर नीतीश कुमार से थी। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी का सामना गठबंधन की 7 पार्टियों से था, लेकिन नीतीश कुमार की साख इस सीट के हार जीत के साथ भी जुड़ी हुई थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश पहली बार बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस सीट की जीत इतनी अहम क्यों है, यह भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर बिहार की 7 बड़ी पार्टियों से थी। इसलिए इस सीट के चुनाव को बिहार के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस सीट की जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार कर बीजेपी के ऊपर भरोसा जताकर ये साबित कर दिया है कि साल 2024 में यहां पूरी ताकत के साथ कमल खिलेगा। उसके बाद ही साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इस जीत के बाद भाजपा के अंदर जश्न का माहौल है। कुढ़नी उपचुनाव से पहले जिस सेमीफाइनल की बात कही जा रही थी, बीजेपी ने वो जीत लिया है। अब बात फाइनल की है। भाजपा अब दावा कर रही है कि नीतीश कुमार की धोखेबाजी को जनता ने स्वीकार नहीं किया है और उन्हें सत्ता से बेदखल करने की ठान ली है। इसलिए बीजेपी का कहना है कि कुढ़नी तो झांकी है,